मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में शुरुआती दौर में कमजोर और शांत नजर आ रही बीएसपी ने भी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। उसका सारा जोर उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती सीटों पर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इन इलाकों में 9 जनसभाएं करने वाली हैं। 9 जनसभाओं से मायावती की भाजपा और कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा असर पड़ेगा और हो सकता है कि दोनों ही पार्टियों को बहुमत के लाले पड़ जाएं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य वह इलाका है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के मतदाता निर्णायक भी हैं। इस क्षेत्र में बीएसपी सपा का वोट बैंक है और ये अपनी इस ताकत को और बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन दोनों दलों ने बड़ी संख्या में उम्मीदवार भी इन इलाकों में उतारे हैं। बीएसपी ने मध्य प्रदेश के इन इलाकों में ही सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और इनमें अधिकतम वे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के बागी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इन इलाकों का दौरा करने वाली है और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश में लगी है। मायावती आगामी दिनों में 9 जनसभाओं को संबोधित करेगी। ये जनसभाएं ग्वालियर, चंबल के अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, बुंदेलखंड के सागर, दमोहा, छतरपुर और निवाड़ी में है। वहीं विंध्य क्षेत्र की सतना, रीवा जिलों में भी मायावती की जनसभाएं प्रस्तावित हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्रों में बीएसपी चुनावी नतीजों पर खासा असर डालती है। ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा की लगता है तो यहाँ लगभग 3 दर्जन सीटें हैं। गौरतलब है कि एमपी में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन मायावती की ये जनसभाएं नतीजों को बदल भी सकती हैं। पिछली बार पार्टी ने 2 सीटें जीती जरूर थी, लेकिन इस बार मायावती ने रैली बढ़ाकर ये संदेश दे दिया है कि उनकी और सीटों पर नजरें हैं, क्योंकि एक तो पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी लगातार बरकरार रखना चाहती हैं मायावती, और दूसरी तरफ उनकी रणनीति ये भी रहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले इन क्षेत्रों में इतनी मजबूती बना लें कि अगर कल को एक कैंडिडेट भी खड़ा करना पड़े मध्य प्रदेश में तो उसको भी अच्छी खासी जीत मिल सके। तो मायावती का मकसद कुछ और ही है, जिससे भाजपा और कांग्रेस डरी हुई है। उनको उम्मीद है कि उनको बहुमत मिल जाएगा, लेकिन मायावती कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी ना फेर दें। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।